राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हम सब दीपावली मना लिए हैं अच्छे से। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा भी हो गया, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज भी हो गया। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आंवला नवमी, आंवला नवमी का क्या महत्व है। आंवला नवमी जो पड़ रहा है अभी, उस पर क्या करना चाहिए, क्या करने से विशेष लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। जैसा कि सबको पता है, अभी 2 नवंबर को आंवला नवमी है। 2 नवंबर को आंवला नवमी है। इस दिन आंवला के पेड़ का पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आंवले के पेड़ का कैसे पूजा करना है हमको, इसके विधि के बारे में थोड़ा सा कथा प्रसंग को भी सुनेंगे और इसके लाभ को भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आंवला नवमी से समझ आ रहा है कि आंवले का पेड़, आंवले के पेड़ का इस दिन क्यों पूजा होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ का पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में माता लक्ष्मी ने किया था। किसको प्रसन्न करने के लिए? श्री शंभू शंकर और भगवान श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पृथ्वी में आकर के लक्ष्मी माता ने देखा कि बेल के पेड़ में महत्व यदि देखा जाए तो शंकर भगवान का है विशेष रूप से। तुलसी के पेड़ का और तुलसी के पत्र का विशेष महत्व है आपका विष्णु भगवान का। लेकिन ये आंवले के पेड़ का क्या महत्व है? तो आंवले के पेड़ को देख करके लक्ष्मी माता को आभास होने लगा कि भोले बाबा का और भगवान विष्णु के कृपा को यदि प्राप्त करना है, दोनों का एक साथ कृपा प्राप्त करना है, तो आपको आंवले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। आज के ही दिन, मतलब आंवले नवमी के दिन ही विशेष रूप से पूजन लक्ष्मी माता ने किया और उनको विशेष रूप से सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य की प्राप्ति हुई, प्रेम मिला उनको, भगवान श्री विष्णु जी का प्रेम मिला। आंवला नवमी जिस दिन पड़ता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में, इसी दिन कंस को मारा गया। कंस को वध अगर कब हुआ? आंवला नवमी के दिन हुआ। क्यों? श्री कृष्ण भगवान आंवला नवमी के दिन ही कंस का उद्धार किए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे श्रोता बंधुओं कि आपको हमको आंवला नवमी का पूजा करना चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले का पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा? तो बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख शांति समृद्धि धन धान्य की विशेष रूप से प्राप्ति होगी। कैसे करना है पूजा? दूध दही शहद घी शक्कर ये तो रखना ही है, आपको पंचामृत बना लेना है। पहले जल से स्नान कराइए, मौली धागा छोड़िए, पंचामृत छोड़िए, फिर जल छोड़िए, मौली धागा छोड़िए, जनेऊ इत्यादि, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य और कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। सीधा, यदि सीधा निकाल सके आप अन्न, धन, तेल इत्यादि जो भोजन का सामग्री होता है, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि निकाल करके स्पर्श करके रख दिए हम। आंवला नवमी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। पूजा करने के बाद आप उसमें अन्न इत्यादि चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप आरती इत्यादि करने के बाद लक्ष्मी माता के विशेष रूप से आरती को आप करें। आरती करने के बाद आप विशेष भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए आंवले का पूजा कर दें। आंवले की पूजा करने के पश्चात आप आरती कर दें। आरती के बाद आप विधिवत वहां पर बैठ करके कुछ प्रसाद ग्रहण करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने का विशेष महत्व है। तो प्रयास यह करें कि सभी परिवार के बंधु बांधव को लेकर के उस दिन बैठ करके आंवले के पेड़ का आशीर्वाद विशेष रूप से हम प्राप्त करें। तो आंवले के पेड़ के कथा एक और प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे कि ऐसा वर्णन आता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से 3 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। कितनी सौभाग्य की बात है। भगवत कृपा से आपको हमको मिल करके बढ़िया से बैठ करके वहां पर पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद आरती इत्यादि करने के बाद बैठ करके कुछ भोजन या प्रसाद पा सकते हैं आप।
कोई प्रसाद ले लीजिए या पर बैठ करके भगवान को भोग लगा करके भोजन भी कर लीजिए, विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्यारे श्रोता बंधुओं, आंवल्यक नाम के राजा का भी प्रसंग आता है कि एक राजा थे, वो आंवले का दान करते थे बहुत। उनकी बहू और उनके बेटे दोनों चिढ़ने लगे कि अरे बहुत आंवले का दान करते, पूरा आंवला ही बेच देंगे तो हमारा तो पूरा राजपाट छिन जाएगा, क्योंकि आंवला का पूरा भरपूर मात्रा में महल में भरा रहता था, पूरा आंवला ही दे देंगे। अब आंवले का दान इतना ज़्यादा करते हैं तो चिंता होने लगा बेटे और बहू को। तो बहू बेटे ने क्या किया, आंवला अब नहीं बांटना है, ऐसा करके उनको माता पिता को बाहर कर दिया। अब माता पिता को जब बाहर कर दिए तो माता पिता तो चले गए। अब उन्होंने, राजा ने, आंवल्यक नाम के जो राजा थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कभी भी आंवला का दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। अब कैसे भोजन करें, तो भोजन करने पर तो दिक्कत आ गई। अब भोजन कैसे करेंगे जब आंवला दान नहीं करेंगे। उन्होंने दान नहीं किया तो भोजन भी नहीं किया और सो गए भगवान को स्मरण करते हुए। जब भगवान को स्मरण करते हुए सो गए तो भगवान विष्णु वहां पर पहुंच करके उनका पूरा, वो जो जंगल में रह रहे थे, वनवास चले गए थे, तो पूरे जंगल में राजपाट को स्थापित कर दिया गया और वहां पर आंवले का बड़ा ही सुंदर बगीचा बना दिया गया और भगवान की कृपा से वहां पर आंवल्यक नाम के राजा का जीवन धन्य हुआ और वो अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान किए और धर्म कर्म करते हुए जीवन में अनेक सुखों को वो प्राप्त किए। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कल 2 नवंबर को आंवला नवमी है। आप लोग भी मिल करके विधिवत पूजन करें, पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, जितना हो सके भगवान नाम का संकीर्तन करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और भी आपके मन में जो भी कोई प्रश्न हो, डाउट हो, शंका हो, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, भागवत कथा से संबंधित, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।